उसमें एक तो स्कूल के ऊपर जहां पर मिसाइल जाकर गिरा था, वहां पर कई सारे जो छात्र थे उनकी मौत होने की खबर आई थी। और अब ये बड़ी खबर यहां पर देखिए आप, आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री, दो बड़े नाम, ईरान के दो महत्वपूर्ण पद पे मौजूद लोग जिनकी यहां पर इस हमले में मौत हो गई है। यानी कि आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आपने खो दिया अपने रक्षा मंत्री को और कमांडर इन चीफ को। दोनों की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये जो अटैक हो रहा है, विशाल विवेक फोन लाइन पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ दोनों इस अटैक में मारे गए हैं। बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, और ये दोनों ही जो है ईरानियन रिजीम के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। अगर आप बोल सकते हैं कि जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल लोग होंगे ईरान में, उनमें से एक नासिरजादे हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनके बाद ही जो फॉरेन मिनिस्टर की बात आती है, अब्बास आराक्ची, उन्होंने भी अभी जस्ट स्टेटमेंट दिया है कि जो ये अटैक्स हो रहे हैं वो सही नहीं है और उन्होंने इंटरवेंशन के लिए बोला है। बट ये जो डिफेंस मिनिस्टर की मौत की खबर आ रही है, ये रिपोर्ट्स आ रही है अभी रॉयटर्स के हवाले से। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई ईरानियन साइड से, तो उसका हमें वेट करना होगा। लेकिन रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट डाला है वो ज्यादातर सही होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर की जो मौत है अभी तक तो सबसे बड़ी क्षति यही होगी ईरान के लिए। विशाल, कुछ खबर आ रही है कि कहां पर लोकेशन, क्या तेहरान में अटैक हुआ, ड्रोन से हुआ, मिसाइल गिरा, कैसे हुआ? कुछ भी अगर इनपुट्स मिले हो आपके पास। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर हैं तो ये तेहरान में ही होंगे और सबसे ज्यादा जो क्षति हुई है वो तेहरान के ऊपर ही हुई है। ऑलमोस्ट हर जगह बॉम्ब गिरा है तेहरान में। और जो है इसमें F-22 विमान से लेकर के F-35 कुछ भी यूज हो सकते हैं, ड्रोन्स भी हो सकते हैं जो आपने सही बताया, क्योंकि कम से कम 100 यूएस के ही सिर्फ मिलिट्री जो है एयरक्राफ्ट पूरे रीजन में फैले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मिलिट्री जत्था था ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में यूएस का, जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड था। तो इस वजह से इसमें ड्रोन भी हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, F-22 जो कि सबसे एडवांस होगा इस वक्त। जी हाँ, विशाल ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आयतुल्लाह खमेनी कहाँ है, इस बात को लेकर अभी भी जानकारी नहीं है, स्पष्ट नहीं है चीजें। और दूसरा, दो बड़े नाम जिनको यहाँ पर मौत होने की खबर आ रही है, तो यहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा है ईरान में, कौन बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में अली लरीजानी का नाम आ रहा था, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं ईरान के। वो चला रहे थे, आप समझ लो, पूरा देश, क्योंकि खमेनी जो है वो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रख रखा है, तो अली लरीजानी का ही नाम आ रहा था कि वो ही चला रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियान, उनको तो ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया गया था, तो उनके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। तो उनका जो यूएस के अटैक होंगे वो लरीजानी के ऊपर भी टारगेटेड हो सकते हैं। तो उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है, उसका वेट करना होगा हमें। और विशाल, सबसे बड़ी बात है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है, बल्कि ना के बराबर कह लीजिए, अगर हम कंपेयर कर ले इजराइल से तो। और हमने देखा कि इजराइल हमेशा सटीक एक लक्ष्य अपना चुनता है, टारगेट करता है। चाहे हमने वो गाजा में भी देखा था, जिस पर निशाना लगाना चाहा उसका खात्मा किया। और यहां पर और भी जो जानकारी है, थोड़ा दर्शकों के बीच रख दीजिए। जी हाँ, जो ईरान का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मोस्टली अटैक पर ही है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हजारों की संख्या में है, जिसका उन्होंने काफी बार यूज किया है। पिछले 10-12 दिन वाले वॉर में भी, जो पिछले साल हुआ था, उसमें भी उन्होंने काफी डैमेज पहुंचाया था इजराइल को अपने बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन जो आपने सही बताया, इजराइल का जो आयरन डोम है वो सबसे ज्यादा डेवलप है पूरे वर्ल्ड का, तो वो ईरान के मिसाइल्स को ज्यादातर रोक लेता है। लेकिन जो भेज देते हैं वो काफी बड़े मिसाइल थे, तो उनसे इजराइल को भी डैमेज हुआ था पिछले बार, जैसा आपको याद होगा। और छोटा सा अपडेट आप यहाँ पर दीजिए, क्योंकि सुबह से शाम यहाँ पर हो गई है, हमले लगातार जारी हैं, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख तक के नाम आ रहे हैं। कितनी मौतें हो चुकी हैं ईरान में? देखिए, अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं। कुछ घंटे पहले तक आ रहे थे कि कम से कम 40 से 50 लोगों के मरने की खबर है तेहरान में, और करीब 100 से 150 लोगों की हताहत होने की खबर है, इंजर्ड होने की खबर है। तो पुष्टि होना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि वहाँ जो इंटरनेट है वो ईरानियन रेजिम इंटरनेट बंद कर देता है, और वहाँ पे फॉरेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं अंदर। वो तो वहाँ से ठीक है विशाल, नजर बनाकर रखिएगा, और अभी जानकारी आपसे अपडेट लेने के लिए आपका रुख करेंगे। और उसमें एक तो स्कूल के ऊपर जहां पर मिसाइल जाकर गिरा था, वहां पर कई सारे जो छात्र थे उनकी मौत होने की खबर आई थी। और अब ये बड़ी खबर यहां पर देखिए आप, आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री, दो बड़े नाम, ईरान के दो महत्वपूर्ण पद पे मौजूद लोग जिनकी यहां पर इस हमले में मौत हो गई है। यानी कि आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन आपने खो दिया अपने रक्षा मंत्री को और कमांडर इन चीफ को। दोनों की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये जो अटैक हो रहा है, विशाल विवेक फोन लाइन पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ दोनों इस अटैक में मारे गए हैं। बहुत बड़ी खबर।
जी हाँ, और ये दोनों ही जो है ईरानियन रिजीम के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। अगर आप बोल सकते हैं कि जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल लोग होंगे ईरान में, उनमें से एक नासिरजादे हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनके बाद ही जो फॉरेन मिनिस्टर की बात आती है, अब्बास आरागची, उन्होंने भी अभी जस्ट स्टेटमेंट दिया है कि जो ये अटैक्स हो रहे हैं वो सही नहीं है और उन्होंने इंटरवेंशन के लिए बोला है। बट ये जो डिफेंस मिनिस्टर की मौत की खबर आ रही है, ये रिपोर्ट्स आ रही है अभी रॉयटर्स के हवाले से। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई ईरानियन साइड से, तो उसका हमें वेट करना होगा। लेकिन रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट डाला है वो ज्यादातर सही होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर की जो मौत है, अभी तक तो सबसे बड़ी क्षति यही होगी ईरान के लिए। विशाल, कुछ खबर आ रही है कि कहां पर लोकेशन, क्या तेहरान में अटैक हुआ, ड्रोन से हुआ, मिसाइल गिरा, कैसे हुआ? कुछ भी अगर इनपुट्स मिले हो आपके पास। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर हैं तो ये तेहरान में ही होंगे, और सबसे ज्यादा जो क्षति हुई है वो तेहरान के ऊपर ही हुई है। ऑलमोस्ट हर जगह बॉम्ब गिरा है तेहरान में। और जो है इसमें F-10-22 विमान से लेकर के F-35 कुछ भी यूज हो सकते हैं, ड्रोन्स भी हो सकते हैं जो आपने सही बताया, क्योंकि कम से कम 100 यूएस के ही सिर्फ मिलिट्री जो है एयरक्राफ्ट पूरे रीजन में फैले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मिलिट्री जत्था था ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में यूएस का, जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड था। तो इस वजह से इसमें ड्रोन भी हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, F-22 जो कि सबसे एडवांस होगा इस वक्त। जी हाँ, विशाल ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आयतुल्लाह खमेनी कहाँ हैं, इस बात को लेकर अभी भी जानकारी नहीं है, स्पष्ट नहीं है चीजें। और दूसरा, दो बड़े नाम जिनको यहाँ पर मौत होने की खबर आ रही है, तो यहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा है ईरान में, कौन बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में अली लरीजानी का नाम आ रहा था, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं ईरान के। वो चला रहे थे, आप समझ लो, पूरा देश, क्योंकि खमेनी जो है वो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रख रखा है। तो अली लरीजानी का ही नाम आ रहा था कि वही चला रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियान, उनको तो ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया गया था, तो उनके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। तो उनका जो यूएस के अटैक होंगे वो लरीजानी के ऊपर भी टारगेटेड हो सकते हैं। तो उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है, उसका वेट करना होगा हमें। और विशाल, सबसे बड़ी बात है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है, बल्कि ना के बराबर कह लीजिए अगर हम कंपेयर कर ले इजराइल से तो। और हमने देखा कि इजराइल हमेशा सटीक एक लक्ष्य अपना चुनता है, टारगेट करता है। चाहे हमने वो गाजा में भी देखा था, जिस पर निशाना लगाना चाहा उसका खात्मा किया। और यहां पर और भी जो जानकारी है, थोड़ा दर्शकों के बीच रख दीजिए। जी हाँ, जो ईरान का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मोस्टली अटैक पर ही है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हजारों की संख्या में, जिसका उन्होंने काफी बार यूज किया है। पिछले 10-12 दिन वाले वॉर में भी, जो पिछले साल हुआ था, उसमें भी उन्होंने काफी डैमेज पहुंचाया था इजराइल को अपने बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन जो आपने सही बताया, इजराइल का जो आयरन डोम है वो सबसे ज्यादा डेवलप है पूरे वर्ल्ड का, तो वो ईरान के मिसाइल्स को ज्यादातर रोक लेता है। लेकिन जो भेज देते हैं वो काफी बड़े मिसाइल थे, तो उनसे इजराइल को भी डैमेज हुआ था पिछले बार, जैसा आपको याद होगा। और छोटा सा अपडेट आप यहाँ पर दीजिए, क्योंकि सुबह से शाम यहाँ पर हो गई है, हमले लगातार जारी हैं, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख तक के नाम आ रहे हैं। कितनी मौतें हो चुकी हैं ईरान में? देखिए, अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं। कुछ घंटे पहले तक आ रहे थे कि कम से कम 40 से 50 लोगों के मरने की खबर है तेहरान में, और करीब 100 से 150 लोगों की हताहत होने की खबर है, इंजर्ड होने की खबर है। तो पुष्टि होना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि वहाँ जो इंटरनेट है वो ईरानियन रेजिम इंटरनेट बंद कर देता है, और वहाँ पे फॉरेन जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं अंदर। वो तो वहाँ से। ठीक है विशाल, नजर बनाकर रखिएगा, और अभी जानकारी आपसे अपडेट लेने के लिए आपका रुख करेंगे।